हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश बिस्ट और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है, आजकल मैं हूं होटल लाइन में जॉब कर रहा हूं, तो आपको दिखाते हैं होटल लाइन में स्टार्ट से और एंडिंग तक क्या होता है। तो आज जो है मौसम बारिश का बना हुआ है और आज है शनिवार। तो देखिए रोड पे कितना सारा पानी इकट्ठा हो रखा है, हमें इसी रास्ते से अपने होटल तक जाना है। तो यहाँ पे देखिए मौसम भी आज कितना ख़तरनाक बना है बारिश के लिए। और अब हम चलते हैं कुछ देर बाद तैयार होके, हमें होटल में चलना है। तो होटल में चलेंगे, पहले तैयार होके आते हैं कमरे से अंदर से। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं थोड़ा तैयार होके। तैयार क्या, आज थोड़ी ठंड लग रही है तो इसलिए हमने जैकेट पहन दी और थोड़ा सर पे कंघी उंगी फेरी, चल दिए हम रेस्टोरेंट की ओर। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे, रास्ते में बताते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले दरवाज़ा खोला और यहाँ से नीचे उतरे सीढ़ियों से और गेट के सामने पहुँचा और देखा रोड में तो बहुत सारा पानी है। तो चलते हैं आगे। और आप में से कई सारे लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों मेरा एक चैनल पुराना भी था जो मुकेश एस के नाम से था, तो जो बैन हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल पे भी मेरे को उतना ही सपोर्ट दिखाइए। और देखिए दोस्तों रोड में इतना सारा पानी भर रखा है, इसी कारण मैं आज जूते नहीं लाया पहन के, आज चप्पल में ही आया हूँ। और चलते हैं फिर आगे आगे दिखाते हैं आपको। और ये महेंद्र भाई भी आ चुके हैं और ये जूते लेके आ रखा है, तो इसके जूते शायद आज भीगेंगे। और फिर से बारिश तेज़ होने लग गई, अब तो ये भाग गया है। अब हम भी चलते हैं जल्दी जल्दी। तो दोस्तों आप देख सकते हो चंडीगढ़ जीरकपुर में भी रोडों की क्या हालतें हैं। जो गली वाली रोडें हैं उन पे बहुत सारा पानी भर जाता है बारिश के दिन। और पहले हम जल्दी से रोड क्रॉस करते हैं और पहुंचते हैं नीचे फ्लाईओवर के। वहाँ पे जो है हम भीगेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी बारिश लगातार हो ही रही है। पहले हमने रोड पार किया, देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग आज फ्लाईओवर के नीचे आ रखे हैं। और कुछ लोग जो यहाँ पे डेली रहने वाले हैं वो लोग उधर आगे देख सकते हो आप, आग जला के आज बारिश का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे। और आप देख सकते हो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में आज ज़्यादा भीड़ नहीं है बारिश के कारण। तो हम दूसरी तरफ से भी रोड क्रॉस करके और उसके बाद हम भी बढ़े आगे। और हमने देखा आज जब बारिश हो ही रही है तो बारिश में थोड़े बहुत मज़े लिए जाए। और अभी भी बारिश रिमझिम पड़ी रही है और हम यहाँ पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में मज़े ले रहे हैं। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे रेस्टोरेंट की ओर। बाकी चंडीगढ़ में भी फ़िलहाल वैसे ही चल रहा है माहौल। चलिए चलते हैं आगे होटल की ओर, मिलते हैं आपको आगे। पहुंच चुका हूँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के सामने, जहाँ पे बिग बाज़ार भी लगता है इधर। तो अब चलते चलते मैं पहुंच चुका हूँ अपने रेस्टोरेंट चटनी हाउस के बाहर। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही पहले हम गए, जैसे ही हम रेस्टोरेंट में इंटर हुए, यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी एंट्री करवाई। जो पंचिंग मशीन थी उसमें अपना फिंगरप्रिंट दिया। और यहाँ पे शर्मा जी बैठ के फ़ोन चला देते, जो सुबह सुबह 9 बजे आ जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा बहुत घूमे रेस्टोरेंट में, बाहर आपको दिखाते हैं क्या क्या लोकेशन है और क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लोकेशन है हमारे रेस्टोरेंट का। और यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा और भुट्टा कबाब का एक स्टिकर लगाया गया है। और चलते हैं हम अब किचन की ओर। किचन में चलते ही सबसे पहले हमने अपने किचन वाले कपड़े पहने, जो है सेफ कोट और सेफ टोपी। तो फिर अपने कोट और टोपी पहन के हम चल दिए
किचन की ओर, और किचन में देखा यहाँ पे ग्रेवी रखी हुई थी, तो इन ग्रेवियों को गर्म करना है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो अब आप, अभी भट्टियाँ पूरी साफ़ है और क्लीन है। तो अब सबसे पहले मैंने स्टाफ के लिए चाय बनाई यहाँ पे। तो सबसे पहले फ्राई पैन में पानी डाला, जो कि नल जो है हमारी भट्टी के ठीक ऊपर है। फिर गैस जलाने के बाद मैं लाया चाय और चीनी की डिब्बी को। तो ये पहले उसमें चीनी डालेंगे चाय में। ये चाय है कम से कम 15-16 बंदों के लिए चाय है ये। तो पहले हमने डाली चीनी, उसके बाद डाली चाय पत्ती, और थोड़ी देर इसे पकने देंगे। तब तक देखा हमने यहाँ पे तंदूर वाले ने, महेंद्र भाई ने उसमें कोयला डाल दिया था, और यहाँ पे मैंने कुछ देर ग्रेवी चलाई। दोनों टमाटो ग्रेवी है। यहाँ पे चाय के लिए अदरक को छिला मैंने पहले। अदरक को पहले हमने पूरा छिला और उसके बाद उसकी खूब कुटाई करी। उसकी जब तक उसको अदरक को तब तक तोड़ा जब तक वो पूरा फैल नहीं गया। उसके बाद पूरा कूटने के बाद अदरक को डाला हमने, उठा के चाय में पटक दिया गरम गरम पानी में। और उसके बाद देखा मैंने सारा स्टाफ पहुंच चुका था। तो उसके बाद मैंने 5 इलायची ली, उनको भी खूब छील के डाल दिया खोलते हुए चाय में। उसके बाद बाकी का स्टाफ भी पहुंच चुका था। उसके बाद मैं गया फ्रीज़र में दूध के लिए। दूध देखा मैंने पूरा बर्फ़ सा जमा हुआ था, तो 2 दूध की थैलियाँ ले गया चाय में डालने के लिए। और उसके बाद मैंने पहले दोनों थैलियों को काटा, उसके बाद दूध में डाला। आप देख सकते हो पूरा बर्फ़ जमा हुआ था दूध में। तो उसके बाद पन्नी को पूरा फाड़ा और पूरा बर्फ़ चाय में डाल दिया। ऐसे ही मैंने दूसरे पैकेट के साथ भी किया। उसके बाद बारी थी पराठे बनाने की। तो पराठे के लिए यहाँ पे आलू रख दिए। आलू को छिल रहा था महेंद्र, और यहाँ पे उसने पेड़े मार के रखे थे पराठे के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखा चाय में जो था पूरा दूध पिघल गया था। तो उसके बाद मैंने गैस में आंच कम करी, और उसके बाद यहाँ पे महेंद्र ने आलू को ग्रेट करना शुरू कर दिया। और मैं फ्रिज में जाके अपना मीज़ा चेक करने लगा कि मीज़ा क्या क्या है। सारा मीज़ा चेक करने के बाद मैं उसे बाहर लेके आया जो जो मेरे को चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी सॉस की बोतलें एडजस्ट करी। उसके बाद मैंने अपनी मीज़ा की जो प्याज टमाटर अदरक लहसुन था जो चॉप हुआ उसे अलग रखा। उसके बाद देखा मैंने तो पराठे भी बनने शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे महेंद्र ने पेड़े और मसाला बना के रख दिया था। तो यहाँ पे मसाला का पेड़ा भर दिया है, और यहाँ पे 10 से 12 पराठे बनाने थे महेंद्र को। तो उसने फटाफट से बहुत सारे पराठे यहाँ पे बेल लिए। उसके बाद चाय बन गई थी, तो चाय को छान दिया जग में। उसके बाद हमने कुछ देर बाद देखा तो तंदूर भी आग उगल रहा था। और उसके बाद बारी आई एक पेड़ा मैंने सोचा एक पेड़ा मैं भी घुमाता हूँ महेंद्र भाई के साथ। तो एक पेड़ा मैंने भी घुमाया। और पेड़ा घुमाने के बाद मैं चल दिया पराठे पकाने के लिए, क्योंकि शेफ साहब ने मेरे को पराठे को पकाने के लिए बोल दिया था उसके बाद कि मैं ही पकाऊंगा पराठे। तो उसके बाद मैंने फटाफट से एक फ्राई पैन में रखे पराठे और उन पे लगाया खूब बटर और पकाता गया। ऐसे ऐसे मैंने कम से कम 6 से 7 पराठे पकाए और सारे स्टाफ को दिए पराठे खाने के लिए।
और सारे पराठे बनाने के बाद मैंने भी निकाला अपने लिए एक पराठा और उसमें डाला हमने टमाटो केचप और हम चल दिए उसके बाद अपनी चाय का कप और पराठा उठा के खाने के लिए। तो देखते हैं कैसे बने पराठे। अरे वाह, मज़ा आ गया पराठे खाते खाते। तो आप लोगों को जितनों को भी आलू के पराठे पसंद हो वो लोग ज़रूर से कमेंट करना और कभी मिले तो आपको भी खिलाएंगे हम। तो उसके बाद पहले हमने आलू के पराठे के मज़े लिए और पराठा खाने के बाद हम लग गए अपने कटिंग पे। तो सबसे पहले मैंने फ्राइड राइस के लिए यहाँ पे गाजर और बीन्स को खूब काटा। पूरी कटिंग करने के बाद मैंने, आप देख सकते हो कितनी सारी कटिंग करी और उस कटिंग को अब थोड़ा बहुत उबाला जाएगा। तो इसके लिए मैंने पानी रख दिया है उसमें चाइनीज़ हॉक में। तो सारे को डाल दिया पहले मैंने चाइनीज़ हॉक में उबालने के लिए। बीन्स को और गाजर को पहले उबालेंगे पूरा। कुछ ही सेकंड में ये उबल चुका है। तो उसके बाद इसको पहले 1-2 बार खूब खोलने देंगे 10-20 सेकंड के लिए। उसके बाद जब ये खूब खोल गया था तो उसके बाद मैं इसको ले गया मैं छानने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो छन्नी में छान दिया उसको और उसके बाद ठंडा करना है। तो जिसके लिए उसमें डाला हमने ठंडा पानी और खूब ठंडे पानी में उसको 1-2 बार खूब धो के ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद इसको रखना है एक बाउल पे और रख देना फ्रिज में। दोस्तों उसके बाद जो थे बहुत सारे ऑर्डर आ गए थे। तो ऑर्डर मारने के बाद उसके बाद मैंने दिन का खाना खाया और आ गया रूम पे ब्रेक टाइम पे। तो उसके बाद भी आप देख सकते हो मौसम वैसे की वैसे था, बारिश अभी भी पड़ रही थी। और उसके बाद दोबारा मेरे को जब अब 6 बज गए थे तो दोबारा मेरे को जाना था। मैं 4 बजे आया था तो 6 बजे वापस गया। तो अब आप देख सकते हो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे कितनी सारी भीड़ है। उसके बाद हम दोबारा चल दिए अपने रेस्टोरेंट की ओर। आप देख सकते हो रात में यहाँ पे कितना सुंदर वाला नज़ारा रहता है। तो रात में बारिश भी पड़ रही थी, थोड़ी बहुत ठंडी भी लग रही थी। तो अब हम चल दिए रेस्टोरेंट की ओर। तो मिलते हैं आपको आगे। और पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में और सीधे किचन में गए हम। और किचन में थे, अभी भी देखा तो लगभग अब इतना काम नहीं चल रहा था। तो सब लोग यहाँ पे फ्री बैठे हुए थे और ऐसे ही अपने मोबाइल चला रहे थे। और पुरन भाई यहाँ पे हमारे बीन्स तोड़ रहे थे। तो उसके बाद मैं चल दिया अपने कोट और टोपी को पहनने के लिए। तो फिर मैं भी आया अपनी यूनिफॉर्म में। उसके बाद आए तुरंत ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर आया पालक पनीर का। तो जिसके लिए हमने यहाँ पे प्याज और टमाटर और पनीर को काट दिया था पहले ही। और उसके बाद जाएगा सीधे फ्राई पैन में थोड़ा सा जीरा और चॉप गार्लिक को थोड़ा बहुत ब्राउन होने के बाद उसमें डाल दिया चॉप अनियन। और अनियन को थोड़ा ब्राउन होने के बाद उसमें डाल दिया टमाटो। टमाटर डालने के बाद उसमें हमने टमाटर को भी थोड़ा पकाने के बाद उसमें डाल दिया हमने पालक का पेस्ट।
और थोड़ी देर पालक के पेस्ट को भी पकाने के बाद उसमें डाला थोड़ा बहुत वाइट ग्रेवी, और वाइट ग्रेवी को पूरा उलट पुलट करने के बाद उसमें डाल दिया थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद डाल दिया अमूल क्रीम को भी खूब उलट पुलट करने के बाद इसमें डाल दिया पनीर, और फिर पनीर थोड़ा सही था। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो स्वाद अनुसार उसमें नमक और डाल दिया, और इसके बाद जो था पालक पनीर पिकअप के लिए रेडी था। तो उसके बाद रख दिया उसको पोर्शन बाउल में। तो यहाँ पे उसकी अब होगी गार्निशिंग, और जाएगा सीधे कस्टमर के पास। डालने के बाद उसमें डाल दिया थोड़ा बहुत क्रीम, और कर दिया उसमें थोड़ा सा पनीर ग्रेट। तो उसके बाद हम फिर से लगे और काम पे, और बाद में टाइम हो चुका था बहुत, तो हमने कहा स्टाफ की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो स्टाफ के लिए सब्ज़ी बनाई यहाँ पे। इसके लिए मैंने पतीले में रख दिया था प्याज, और प्याज को खूब ब्राउन होने के बाद उसमें डाल दी थोड़ी बहुत हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची के बाद उसमें जब उसको थोड़ा बहुत पकाया गया तो उसमें उसके बाद डालने हैं टमाटर। तो टमाटर यहाँ पे काट रखे थे, और यहाँ पे स्टाफ सब्ज़ी के लिए आलू बड़ी और फूल गोभी था। तो टमाटर डालने के बाद उसमें उसको थोड़ा बहुत घुमाया। हमने आज थोड़ी हल्की करी और चले गए हम मसाला लेने के लिए। तो मसाला यहाँ पे मसाला डाला उसमें। सबसे पहले जाएगा उसमें नमक, फिर इसमें जाएगी हल्दी, फिर जाएगी कसूरी मेथी, फिर जाएगा थोड़ा लाल मिर्ची, फिर जाएगा इसमें किचन किंग, फिर जाएगा थोड़ा धनिया पाउडर, फिर जाएगा थोड़ा गरम मसाला। और ये सारे मसाले लेके हम चल दिए सब्ज़ी की ओर। और सब्ज़ी में डालने के बाद उसमें डाल दिया थोड़ा पानी, थोड़ा चलाया। उसके बाद डाल दिया उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा मसालों को ढकने के बाद उसमें डाल दिया सब्ज़ी बड़ी और आलू। स्टाफ सब्ज़ी बनने के बाद ऑर्डर आया था 2 थाली पैकिंग का, और एक मलाई ब्रोकली का। तो ब्रोकली यहाँ पे तंदूर में रेडी हो रहा था, और यहाँ पे लग रहा था थाली के लिए लच्छा पराठा। जिसे शेफ साहब बड़ी प्यार से लगा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मलाई ब्रोकली तैयार होने वाली थी। उसके बाद यहाँ पे थाली के लिए पनीर बटर मसाला लगा, और इसके बाद मैंने देखा स्टाफ की सब्ज़ी यहाँ पे थोड़ी बहुत भुन चुकी थी, तो उसमें डाल दिया हमने ढक्कन। उसके बाद थाली में गया पनीर बटर मसाला। उसके बाद तुरंत ऑर्डर आया एक सूप का, जो था स्वीट कॉर्न सूप। तो उसके लिए मैंने कटिंग और कॉर्न और स्वीट कॉर्न निकाला। उसके बाद स्वीट कॉर्न सूप पिकअप हो गया। उसके बाद थाली भी पिकअप हो गई। थालियों में गया जीरा राइस, पनीर बटर मसाला, और दाल मखनी, और मिक्स वेज, और बूंदी रायता। और उसके बाद हो गया हमारा क्लोजिंग का टाइम। तो क्लोजिंग में देख सकते हो आप लोग, सारे लोग अपनी बट्टियों को चमकाने लग गए। उसके बाद हम सब ने मिलकर करी अपनी बट्टियों की सफाई। तो आप देख सकते हो कैसे कैसे सफाई हो रही है। मैंने पूरी मोटी सफाई करके उसके बाद मैं आ गया अपनी भट्टी के सामने, जहाँ पे उसमें बहुत सारे दाग जम चुके थे। तो उसके बाद मैंने उसको खूब रगड़ा, और कुछ देर बाद मेरी भट्टी हो गई साफ़, और पूरी सारी भट्टियाँ साफ़ हो गई थी। क्लोजिंग टाइम है हमारा यहाँ 11 बजे रात का, और यहाँ पे सारा क्लीन हो गया था। तो उसके बाद हम भी निकल पड़े, और मैं उसके बाद अपने कपड़े चेंज करने लग गया। और कपड़े चेंज करने के बाद सीधे निकल गए हम अपने स्टाफ रूम की ओर। तो उसके बाद अभी हम पहुँचे हैं होटल की ओर। तो रात में आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी बारिश हो ही रही है।
तो अब ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा चलते चलते, क्योंकि भीग जाऊँगा। तो पहले सारे लोग, मेरे सारे दोस्त चले गए हैं रूम पे और मैं अकेले बच गया हूँ, तो पहले मैं भी फटाफट से चलता हूँ आगे। और ये रहा रात को ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का नज़ारा, और अभी भी बारिश हो ही रही है, तो पहले फटाफट से चलते। और ये देख सकते हो आप मेरे कैमरे पे भी बारिश की एक बूंद पड़ चुकी है, तो कैसे लग रहा है जैसे कि मकड़ी का जाला होगा। तो अब फटाफट से चलते हैं रूम की ओर। तो पहुंच चुका हूँ अब रूम पे। और तो दोस्तों वीडियो को भी एंड करने का समय आ चुका है। तो कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।